हाय एवरीवन। सो यूपीएससी मेंस का रिजल्ट जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल आ चुका है। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स मेरे पास टेलीग्राम पे भी मैसेज आ रहे हैं एंड इंस्टा में भी मैसेजेस आ रहे हैं एंड सम पीपल आर ऑल्सो कमेंटिंग ऑन द कमेंट एज वेल कि सर आपका मेंस रिजल्ट कैसा रहा। तो देखो यार, बिफोर टॉकिंग अबाउट माई मेंस रिजल्ट मैं एक चीज़ बता देता हूँ। दिस वॉज माई फिफ्थ अटेम्प्ट। ठीक है, दिस वॉज माई फिफ्थ अटेम्प्ट एंड इसके पहले फिफ्थ अटेम्प्ट 3 मेंस दिए, दिस वॉज माई थर्ड मेंस और पहले एक इंटरव्यू दे चुका हूँ मैं। ठीक है, तो अनफॉर्चुनेटली इस मेंस में आई कुड नॉट गेट थ्रू। ठीक है, क्या रीजन्स रहे, क्या हो सकता है, क्या वो तो मार्कशीट आने के बाद पता चलेगा। ठीक है, अब एक ब्रीफ मैं आपको बता देता हूँ अपने बारे में और आगे मैं क्या प्लान कर रहा हूँ। ठीक है, इट्स जस्ट नॉट डैट कि भाई मेंस नहीं हुआ तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स अहेड। मेरे जैसे बहुत सारे मेरे जैसे एस्पिरेंट्स हैं यार जिनका मेंस नहीं हुआ होगा। ठीक है, एंड कई लोगों का हो गया होगा, उनके लिए तो बहुत बहुत तहे दिल से मतलब बधाई हो, यू आर वेरी क्लोज टू योर ड्रीम्स। ठीक है, सो मेक योर दिस अटेम्प्ट काउंट। और जिनका नहीं हुआ होगा, ऑलमोस्ट 10 से 11 हज़ार लोग नेक्स्ट ईयर वापस से अटेम्प्ट देंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ देम एंड तो आई जस्ट हैव अ ब्रीफ, एक ब्रीफ मैं अपने जर्नी के बारे में मैं बताता हूँ। आई एम बेसिकली अ मैकेनिकल इंजीनियर। 2017 में मैं पास आउट हुआ था। ठीक है, आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी इन 2016। मैंने कोचिंग ली थी। ठीक है, तो कोचिंग वॉज गुड। तो मैंने 2016 CDS 2 में आई अपीयर कोचिंग में टेस्ट करने के लिए। कई बार रहता है ना कि यार भाई आपकी क्या कैपेसिटी है, क्या आप एग्जाम्स क्लियर कर पा रहे हो कि नहीं। तो सिविल सर्विसेज के पहले आई सैट इन द एग्जामिनेशन एंड 2016 CDS 2 में आई ऑल्सो क्लियर्ड SSB इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है, एंड आई वॉज रिकमेंडेड फॉर इंडियन मिलिट्री अकेडमी और ऑल इंडिया रैंक 30 थी मेरी, बट ड्यू टू सम मेडिकल इश्यूज में ज्वाइन नहीं कर पाया। ठीक है, आई वॉज मेडिकली आउट। बुरा बहुत लगा यार। ठीक है, बट वेन आई गिव माई फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर्चुनेटली आई क्लियर्ड प्रीलिम्स। अब उस टाइम पे देखो तैयारी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। कॉलेज भी रहता था, कॉलेज के साथ तैयारी करते थे। ऑनेस्टली इट वॉज अ गवर्नमेंट कॉलेज। तो यार गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने का, इंजीनियरिंग गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने का बहुत टाइम मिल जाता है। ठीक है, मतलब एज सच बहुत सीरियस, जैसे प्राइवेट कॉलेजेस जैसे जो बोलते हैं ना कि अटेंडेंस का डंडा रहता है, उस टाइप की कोई भी चीज़ हमारे लिए नहीं रहती थी। तो प्रिपरेशन कर रहे थे। फॉर्चुनेटली प्री निकला, मेंस भी निकला। ठीक है, अब उस टाइम पे जनरल का कट ऑफ 809 नंबर से आई सिक्योर्ड 810, एक नंबर से निकला। आई नेवर, देखो जैसे ऑप्शन में अपार्ट फ्रॉम माई कोचिंग नोट्स, ठीक है, और बाकी और जो जितनी चीज़ें कोचिंग में पढ़ाई जाती थी उसके अलावा और स्टैंडर्ड बुक्स के अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया। बहुत मतलब लगा कि यार बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, IAS भी बन ही जाऊँगा, है ना। 18 मार्च में व्हेन आई गेव माई इंटरव्यू भी ठीक ठाक गया था, स्कोर भी ठीक ठाक आया था। ठीक है, बट कट ऑफ से अप्रॉक्सीमेटली 12-13 नंबर मेरे मार्क्स कम रहते हैं, है ना, फाइनल कट ऑफ से। तो आप जब फर्स्ट अटेम्प्ट में इतने क्लोज पहुंच जाते हो, ठीक है, तो एंड इतने पास से जब आप निकलते हो तो वो दैट टाइम इज इट्स रियली वेरी वेरी टफ। बट यार गिर गए तो अब गिर के वापस उठना तो था ही। गेव माई सेकेंड अटेम्प्ट इन 2018, पता चला कि यार प्री नहीं हुआ। होता ही है, भी कई बार होता है ना। अब लगा है जॉब चाहिए, 1 साल हो गए इंजीनियरिंग करे हुए, जॉब चाहिए। तो उस टाइम पे CDS डिफेंस का एग्ज़ाम दे नहीं सकता था, मेडिकल इश्यूज थे। ओके, तो लगा कि यार करना तो UPSC ही है और आई गिव CAPF एग्जामिनेशन। उसका पैटर्न बहुत सिमिलर होता है लाइक UPSC। फर्स्ट अटेम्प्ट में आई क्लियर CAPF। तो 19 में जब एग्जाम प्रोसेस लंबी चलती है, 19 में आई डिडंट अपीयर फॉर UPSC प्रीलिम्स। CAPF में आई सिक्योर्ड सीट इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एंड आई ज्वाइन एकेडमी। ज्वाइन कर लिया, वहाँ पे जाके लगा कि यार फिर से देना चाहिए एग्जाम। ठीक है, सिविल सर्विसेज देना चाहिए। तो थर्ड अटेम्प्ट आई गेव इन 2020। बट उस टाइम पे इतना ज़्यादा द थिंग वॉज सो मच फ्रस्ट्रेटिंग कि यार पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा। ओके, टफ ट्रेनिंग रहती थी, बहुत सारी चीज़ें रहती थी। तो जैसे जैसे आई मैनेज माई अटेम्प्ट, मेंस नहीं निकला। ठीक है, अब मेंस की जब मार्कशीट आई तो देखा कि अप्रॉक्सीमेटली 18 नंबर के आसपास से मेंस रुक गया, है ना। तो मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। तो लगा कि ठीक है यार, चलो जो सर्विस है उसमें कंटिन्यू करते, बाद में देखते हैं। वहाँ पे कुछ पर्सनल रीजन्स थे BSF में और कुछ मेडिकल रीजन्स भी आ गए थे
कि सर्विस में आगे कंटिन्यू करना। मैं इसमें एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा कि क्यों बीएसएफ मैंने छोड़ी, एक्चुअली मुझे छोड़ना पड़ा था, ओके, नहीं तो मैं छोड़ता नहीं कभी फौज की नौकरी। तो व्हेन आई लव बीएसएफ, टीचिंग का काम मैं पहले से ही करता था, पढ़ाना यार मुझे बहुत पहले से पसंद है। इवन फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद से ही मैंने जो घर के पास जो छोटी मोटी एकेडमी जैसे कौटिल्य एकेडमी करके थी भोपाल में, वहाँ पे, आई एम बेसिकली फ्रॉम भोपाल, वहाँ पे पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, ठीक ठाक, मतलब भोपाल में नाम है। फिर जैसे ही आई केम बैक फ्रॉम बीएसएफ, मैंने कुछ प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स जैसे कि बाईजूस, ओके, ग्रेड अप, इन सबको ज्वाइन कर लिया और वहाँ से टीचिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो गई, ठीक है। फिर वहाँ से अपग्रेड होते होते मैनेजरशिप में, मल्टीपल रूल्स में आने लग गए, ठीक है। तो द थिंग वॉज दैट कि देखो, गवर्नमेंट जॉब में आपको पढ़ने का टाइम तो बहुत मिल जाता है, बट प्राइवेट जॉब में इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। प्राइवेट जॉब में आपकी पढ़ाई होना मतलब एक तरीके से आपको बोलने के लिए 9 से 5 की नौकरी रहती है, बट देर इज लॉट ऑफ स्ट्रेस इन कॉर्पोरेट। उसी बीच में भी लगा कि यार चलो अटेम्प्ट देना चाहिए, ठीक है। तो 2020 में 2020 में थर्ड अटेम्प्ट हुआ था। 21 नहीं, सब टीचिंग मतलब इन्हीं सब में जॉब में चला गया। जॉब के साथ साथ आई गया 2022 वाला अटेम्प्ट, ठीक है। इसको जब मैंने सी साइड की स्ट्रेटेजी वाला वीडियो शेयर किया था, तो उसमें मैंने अपनी मार्कशीट भी शेयर की थी 2022 वाले। प्रीलिम्स के कट ऑफ 6-7 नंबर ज़्यादा थे मेरे यूआर कैटेगरी के, बट मेरा सी साइड रुक गया। अब ये चीज़ मुझे हजम ही नहीं हो रही थी कि यार इंजीनियर हूँ, ये चीज़ कैसे हुई, सी साइड कैसे रुक गया, ठीक है। अब 23 में मतलब यार जॉब थी, ये सारी चीज़ें थी। 424 में अगेन आई गिव माई प्रीलिम्स, ठीक है। अब यार ऐसे यूपीएससी ऐसा नशा होता है ना कि छूटता नहीं है। मेंटरशिप में भी थे, टीचिंग प्रोफेशन में भी थे, ठीक है, एक्सपर्टाइज आ गई थी। तो इस बार मैं जो बोलूँगा मेंस में, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इस बार मेरी प्रिपरेशन टॉप में थी। ऑप्शनल में मैंने इस बीच में मास्टर्स भी कर लिया था, आई क्वालिफाइड यूजीसी नेट ऑल्सो। ज्योग्राफी ऑप्शन में बहुत स्ट्रॉन्ग पकड़ हो गई थी। अब चीज़ें पढ़ा के अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाते थे, ठीक है, तो सब्जेक्ट्स में भी बहुत अच्छी कमांड हो गई थी। तो सारी चीज़ें पता था कि आंसर्स कैसे तोड़ने। इवन हमारे बहुत सारे पढ़ाए हुए लड़के सिलेक्ट होने लग गए, लगा कि ठीक है हम भी ट्राई करके देखते हैं। बट जब मैंने एक चीज़, एक अटेम्प्ट इसमें रियलाइज़ की, ठीक है, प्री दे दिया, निकल गया। आंसर राइटिंग मैंने 2-2.5 महीने पहले स्टार्ट किया था मेंस के, वो भी जॉब के साथ साथ मैनेज करते हुए। तो इसमें मुझे एक चीज़ ये समझ में आ गई कि यार जब तक आप 6 महीना आंसर राइटिंग नहीं करोगे, नो डाउट हाउ मच नॉलेज यू हैव, कहीं ना कहीं गड़बड़ और जो कल के रिजल्ट में दिख गया, ठीक है। अब एक्चुअली मुझे स्टूडेंट्स को ये बताना था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा था कि सर बोल रहे कि सर आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करो, मेंटरशिप शेयर करो, ठीक है, मेंटरशिप के लिए हम आपके पास कैसे एनरोल कर सकते हैं। तो देखो अभी तक मैं कोई मेंटरशिप प्रोग्राम वगैरह नहीं चलाता था, ठीक है। आई स्टिल हैव लेफ्ट 1 अटेम्प्ट, बट क्योंकि इतने ज़्यादा बच्चों के मैसेजेस और ये सारी चीज़ें आ रहे हैं, तो पर्सनल सबको ध्यान देना थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है ना। तो व्हाट आई हैव डन, एक मेंटरशिप प्लानिंग स्टार्ट किया मैंने। एंड पहली बता दे रहा हूँ, प्राइस बहुत ही अफोर्डेबल और पर मंथ प्राइस रखेंगे, ठीक है। आई नो ऑल आर स्टूडेंट्स, आई एम नॉट डूइंग एनी कोचिंग माफिया, ऐसा कुछ भी नहीं। 1-to-1 मेंटरशिप देंगे। उसमें व्हाट वी कैन डू, 15 डेज में आपकी एक पर्सनलाइज स्ट्रेटेजी के ऊपर वीडियो कॉल करेंगे, एक पर्सनलाइज टाइम टेबल। मैं आपको लिंक दे बता दूंगा कि कहाँ से क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। काफ़ी चीज़ें तो मैं खुद अपने चैनल पे पढ़ाऊंगा, काफ़ी चीज़ें मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में बहुत अच्छा मटेरियल जो जनरली स्टूडेंट्स को पता नहीं रहता, तो ऐसे मैं आपको यूपीएससी के सारे सब्जेक्ट्स की लिंक दे दूंगा। ट्रस्ट मी, इस डॉक्यूमेंट के बाद आप इन चीज़ों को देखोगे, आपको कहीं से कुछ करने की ज़रूरत नहीं बची। आंसर राइटिंग वाली चीज़ें, आंसर राइटिंग मेंटरशिप में मैं आपको करा दूंगा। और इसमें ताकि नॉन सीरियस कैंडिडेट्स दूर रहे, तो एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल भी बना दिए जाएंगे। एंड ट्रस्ट मी यार, देखो मैं आपको पूरा एक अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दे रहा हूँ जिसमें आप और डिटेल्स जान सकते हो मेंटरशिप के रिगार्डिंग, ठीक है। सिर्फ सीरियस कैंडिडेट्स ही आए यार, बिकॉज देखो मेरा मेन मोटिव आप लोगों से यहाँ पे पैसा कमाना नहीं है, ठीक है। आई एम ऑलरेडी वर्किंग, डिसेंट जगह काम कर रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है। और हाँ, बस ये एक नॉमिनल अमाउंट इसलिए रखी जाएगी कि ताकि फिल्टर कर सके कि फालतू के लोग जो मतलब फालतू का कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, जिनको पढ़ना नहीं है मुझे, मतलब एक्चुअली उन बच्चों से यार दूर ही रहना है मुझे, ठीक है। तो एक्चुअली मेहनत करना चाहते हैं, जेन्युइनली मेहनत करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, ठीक है। आप आइए, मैं कमेंट के डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर, जहाँ पे आपको डिटेल्स सारी चीज़ें, ठीक है, स्पेशल डिस्काउंट्स वगैरह भी रखे इनिशियल बच्चों के लिए, ठीक है। एंड इंस्टा लिंक, टेलीग्राम लिंक, सब आपको चैनल और इसके डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन पे पिन आपको मिल जाएंगे। So all the best. I am here to help for your journey. Thank you so much. Jai Hind.